में देखा था विटिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर इक्वल्स टू फार्मिंग। हमने ये भी देखा था कि एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। हम जब एग्रीकल्चर करते हैं तो हम उसमें जो भी करते हैं, उसमें हम पेड़ों को पानी देते हैं, ये सब हम जो भी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में और फार्मिंग करने में कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम। एग्रीकल्चर को और फार्मिंग को, उनको हम किससे देखते हैं? एक सिस्टम से देखते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? उसके अंदर इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है और बाद में हमें आउटपुट मिलता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर होता है। अगर हमने हमारे कीबोर्ड के अंदर कोई भी बटन दबाया तो वो कंप्यूटर सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होके हमें उसका आउटपुट मिलता है। वैसे ही फार्म सिस्टम के अंदर होता है। अगर हमने किसी बीज को ग्रो किया और थोड़े दिनों बाद में वो प्रोसेसिंग होके उसकी हमें क्रॉप मिली, तो ये क्या है? ये वो क्या है? सिस्टम है फार्मिंग के। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इनपुट के अंदर एक सीड आता है, एक हमने फर्टिलाइजर डाला तो वो भी इनपुट है। मशीनरी, कोई भी मशीन लगाई, अगर हमें उसके अंदर क्या करनी है? जुताई करनी है, तो हम किन किन का यूज़ करेंगे? हम सीड ड्रिल का और कल्टीवेटर का, इन सब का यूज़ करेंगे। तो वो क्या है? मशीनरी। और हम क्या करेंगे? लेबर लाएंगे। तो ये सब क्या है? इनपुट के अंदर। और बाद में प्रोसेसिंग होती है। ये सीड्स क्या करते हैं? बीच में वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। फर्टिलाइजर उस क्रॉप के ऊपर असर करता है, वो अच्छे से ग्रो होती है। फिर लेबर को हम ले आए, वो अपना काम करेंगे और बाद में हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें आउटपुट के अंदर क्या क्या मिलेगा? क्रॉप्स मिलेंगी, वुड मिलेगा, डेयरी। अगर हमने किसी गाय को पाल के रखा है तो वो हमें आउटपुट के अंदर क्या देगी? वो हमें आउटपुट के अंदर दूध देगी। तो उस गाय का हम दूध बेच के डेयरी उस गाय का दूध कहाँ पे देंगे? डेयरी के अंदर। एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं जो हमें देगी, वो क्या होगा? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो ये तो था फार्म सिस्टम के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब है इनपुट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है फिजिकल इनपुट और सेकंड है ह्यूमन इनपुट। तो फिजिकल इनपुट ऐसे इनपुट जो हमें नेचर ने दिए हैं। तो सनशाइन सभी को मिलती है, तो वो किसने दिया है? हमें नेचर ने। रेनफॉल भी हमें नेचर ने दिया। टेम्परेचर, सोयल, स्लोप, ये सब हमें किसने दिया है? नेचर ने। और ह्यूमन इनपुट, जो ह्यूमन के इनपुट है, जो इनपुट करता है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन इनपुट। स्टोरेज है, तो स्टोरेज कौन करता है? ह्यूमन करता है। लेबर है, लेबर किसके काम करते हैं? ह्यूमंस के। मशीनरी ह्यूमंस की होती है। केमिकल्स वो भी ह्यूमंस के होते हैं। तो ऐसे जो हमें नेचर देता है इनपुट्स, वो होते हैं फिजिकल इनपुट। और ऐसे इनपुट जो ह्यूमंस के होते हैं वो होते हैं ह्यूमन इनपुट्स। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो फार्मिंग के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग। तो अब हमने इनको क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन हमने इसको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल कंडीशन। उसका वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे पानी है या फिर नहीं है, और वहाँ की सोयल फर्टाइल है या फिर नहीं है। तो इस पे डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। एंड डिमांड ऑफ प्रोड्यूस। अगर डिमांड ऑफ प्रोड्यूस में मतलब खूब सारा प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हुआ और उसको मार्केट में बेचा है और उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो वो हो गई कमर्शियल फार्मिंग। और थोड़ा कम अपने परिवार के पेट भरने जितना ही जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, तो वो हो जाएगी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सब काम जो है वो मजदूरों से होता है या फिर टेक्नोलॉजी से वो काम होता है। तो इन सभी फैक्टर्स पे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। तो अब हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर फार्मर के पास इतनी ही जमीन है और वो अपनी जमीन में बस इतना ही क्रॉप ग्रो कर सकता है कि उसका जो परिवार है वो अच्छे से खाना खा सके और उसके परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सके। तो अब हम ऐसे मान लो सभी के पास खेत है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास खेत है। तो हम उन खेत को देख के कैसे बता सकते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग का खेत है? तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज की जाती है, ट्रैक्टर वगैरह बहुत लाया ही नहीं जाता वहाँ पे, ट्रैक्टर वगैरह कहाँ पे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। हाउस होल्ड लेबर, तो जो भी घर के अंदर जितने भी सदस्य हैं, मम्मी पापा बच्चे, वो सब क्या करते हैं? वो खेत के अंदर काम करते हैं। और स्मॉल आउटपुट इज प्रोड्यूस, आउटपुट, तो जो हमें आउटपुट बाहर जो मिलता है वो क्या होता है? स्मॉल ही होता है, उसमें से थोड़ा बहुत बचता है तो वो क्या कर देते हैं? मार्केट में बेच देते हैं, वरना तो उनके खाने के लिए बचता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स होते हैं। पहले हमने फार्मिंग के देखा, फार्मिंग के 2 टाइप्स होते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। अब है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टीवेटेड विद सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स। क्या होता है? जैसे मान लो ये इतना बड़ा फॉरेस्ट है और इसमें अलग अलग छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और ये किसी फार्मर का प्लॉट है, तो बहुत छोटा प्लॉट छोटा होता है। स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड आर कल्टीवेटेड विद सिंपल टूल्स, और टूल्स भी क्या होती है? सिंपल होती है, कुल्हाड़ी, सीकल, इन सब का यूज किया जाता है। एंड मोर लेबर, उसके अंदर क्या होते हैं? घर के सभी जो लेबर हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं पूरे घर में, वो सब क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। मोर देन 1 क्रॉप्स आर ग्रोन एनुअली। एनुअली का मतलब है साल भर में, तो साल भर में एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती है। राइस इज द मेन क्रॉप, एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो उसके अंदर मेन क्रॉप्स कौन सी है? राइस। राइस इज द मेन क्रॉप। इट इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, और ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण कैसे होता है? मान लो किसी व्यक्ति का इतना बड़ा खेत था और उसके कितने बच्चे हुए? 4 बच्चे हुए, तो उसने अपने सभी बच्चों को इक्वल खेत दे दिया। फिर उसके भी 2 बच्चे हुए तो उसने भी अपने बच्चों को दे दिया। तो ऐसे क्या होता है? जो लैंड है वो छोटी होती चली जाती है। तो ये तो था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में। अब हम अगले की बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? तो प्रिमिटिव मतलब होता है पुराना, जो पुराने समय में जो एग्रीकल्चर किया जाता था उसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो उस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के 2 टाइप्स होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक जगह से उस जगह से दूसरी जगह पर जाना।
तो ये सब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर आता है। तो प्रैक्टिसेस इन द थिकली फॉरेस्ट एरियाज, जहाँ पे ज्यादा पेड़ है, घना फॉरेस्ट है जहाँ पे, वहाँ पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन में क्या है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। मान लो ये क्या है, कोई जगह है और यहाँ पे ये कोई फॉरेस्ट है और यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, तो उन पेड़ को क्या किया जाता है, उन पेड़ को सभी को काटा जाता है। ये इन सभी पेड़ को काट दिया, तो फिर क्या किया जाता है, उन पेड़ को काट दिया। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम, और बाद में इन पेड़ को काट के किया जाता है, काट के उनको जला दिया जाता है, और बाद में उनकी जो राख बचती है उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। और है नोमैडिक हर्डिंग, तो नोमैडिक हर्डिंग के अंदर क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग का मतलब होता है जो चरवाहे हैं वो घूम एक जगह पे क्या अपने जो एनिमल्स है उन सबको चराते हैं। तो प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स, तो एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड का मतलब जहाँ पे सूखा होता है, तो जहाँ पे सूखा होता है कहाँ पे, सहारा डेजर्ट के अंदर, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल बीच में, एशिया के बीच में, एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के कुछ पार्ट्स में लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या किया जाता है, नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। फिर हर्ड्समैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स, और जो चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो जगह से जगह घूमते रहते हैं, विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ में, फॉर फोडर एंड वाटर, खाने की और पानी की तलाश के अंदर, अलोंग डिफाइंड रूट्स, कभी किधर चले जाते हैं अपने जानवर को लेके, कभी किधर। तो हमने किसके बारे में देखा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो अब हम इन दोनों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। अब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अब हम और देखते हैं। तो द एशेस आर देन मिक्स्ड विद द सोयल, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पेड़ थे उन सबको काट दिया और बाद में उनके आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद में उनकी जो राख बचेगी उसे सोयल के साथ में मिक्स कर दिया जाएगा। आर मिक्स्ड विद द सोयल एंड क्रॉप्स, और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रो, ये सब क्या की जाती है, ग्रोन की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश राख, उससे क्या बनी, राख बनी और उनको जला के राख बनी, तो ये सब किसके बारे में है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। अब हम नोमैडिक हर्डिंग के बारे में देखते हैं। नोमैडिक हर्डिंग के अंदर क्या होता है, वो जो भी पीपल्स हैं वो अपने जो भी उनके पास जो भी एनिमल्स हैं वो उनको लेकर उनको चराने के लिए निकल जाते हैं। तो वो कौन कौन से जो एनिमल्स हैं उनको लेकर निकलते हैं, शीप, केमल, याक एंड गोट्स, इन सबको लेकर वो निकलते हैं। आर द मोस्ट रियर्ड, ये इन सबको लेकर वो निकलते हैं कहाँ पर, उनको चराने के लिए। दे प्रोवाइड, और ये चराते हैं और ये कोई खेती बाड़ी तो करते हैं नहीं, तो वो क्या करते हैं, इनसे जो भी उन्हें मिलता है, क्या क्या मिलता है उन्हें, दे प्रोवाइड मिल्क, मिल्क मिलता है, जो क्या शीप से उनको वूल मिल जाता है, तो गोट से उनको मिल्क मिल जाता है, तो ये सब उन्हें क्या क्या देते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, उन चरवाहों को और उनकी फैमिली को, और वो क्या करते हैं, इन सबको
बेच के अपना खर्चा वगैरह सब कुछ चलाते हैं। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। तो हम आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, then please ask me in the comments. Thank you so much.